मेरा नाम अलका सिसोदिया है। मैं आगरा की रहने वाली हूँ। नोएडा में रह रही हूँ 5 साल से। जब से आई हूँ तब से थोड़ी तबीयत ऐसी ही चल रही है। उसके बाद में मुझे पथरी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसका पित्त की थैली में पथरी थी, तो मैंने उसका ऑपरेशन करवाया। जैसे सब लोग कहते हैं कि ऑपरेशन करवाने के बाद में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, तो मैंने बातों में आके करवा लिया। तो उसके बाद में 1.5 साल फिर भी मेरी तबीयत कंटिन्यूस ख़राब ही चल रही थी, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था बिल्कुल। दिन पे दिन इतनी कंडीशन ख़राब होती जा रही। तो उसके बाद में फिर मुझे फिर से दिक्कत होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे रिसोली की प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर ने फिर बोल दिया मुझे ऑपरेशन। तो सुन के मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ, टेंशन में हो गई। मैंने कहा अभी मैंने जब करवाया तो मैं 1.5 साल से इतना बीमार चल रही हूँ, मैंने कि मैं फिर करवाऊँगी तो मेरा क्या हाल होगा। ब्लड की भी कमी होगी और वैसे भी वीकनेस बहुत ज़्यादा ही होती जा रही थी दिन पे दिन। उसके बाद में टेंशन में आके फिर मुझे टाइफाइड हो गया। तो बबीता मैम से मेरी मुलाकात हुई उसके बाद में, तो इन्होंने कुछ बताया GMBD के प्रोडक्ट, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि काफ़ी ऐसे सुन रहे थे, तो इस वजह से कभी मतलब ध्यान नहीं दिया। तो ये मेरे पीछे ही पड़ गई। फिर अलका मैम को लेके आई, बोला कि आप एक बार विश्वास कीजिए। लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने कभी मतलब इतना उस गहराई से नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरी सास थी यहाँ पे मेरे पास, तो उन्होंने कहा अगर इतना विश्वास से बोल रही तो एक बार लेने में कौन सी बुराई है, देख लो वो करके। तो मैंने ऐसे ही उनसे बोल दिया। मैंने मम्मी कहीं नहीं, मैंने इतना मुझे टाइफाइड के बाद मैंने 4-5 बोतल भी चढ़वा रखी थी। उसके बाद मेडिसिन बराबर ले रही, लेकिन 1% भी कुछ आराम नहीं था। तो मुझे विश्वास भी नहीं इन पे हो रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे ज़्यादा ही फोर्स किया। फिर मुकेश सर भी मेरे पास आए, तो जब इन तीनों लोगों ने इतना मतलब विश्वास के साथ बोला कि नहीं आप मतलब एक बार खा के देखो, पहली बार में ही पता चलेगा, मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद में मैंने जैसे ही लेना स्टार्ट किया, तो उसके 3 से 4 दिन में मुझे इतना रिलीफ मिला उससे। जो वीकनेस थी, मेरे हाथ पैर इतने कपते थे चलने में, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी मेरी। जब 3-4 दिन में इतना आराम मिलना स्टार्ट हो गया, तो फिर मैंने बस ठान लिया था मैंने कि अब मुझे मतलब कुछ भी हो जाए। इन्होंने मुझे कोर्स बताया था 6-7 से 8 महीने का। तो मैंने कहा जब मुझे 3-4 दिन में इतना आराम मिल गया है जो मेडिसिन से नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने कहा मैं पूरा कोर्स करूँगी। उसके बाद में फिर मैं रेगुलर लेती रही। जैसे मुकेश सर मुझे कुछ एक्सरसाइज वगैरह और वो भी बताते रहे, उस हिसाब से मैंने वो मतलब पूरा कोर्स किया। तो मुझे फिर मैंने 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाया था। 3 महीने में मतलब ये सोच के करवाया था कि जैसे कि कुछ तो कम हुई होगी, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग आसपास जो होते हैं सब यही बोलते हैं करे पता नहीं आराम मिल रहा है। क्योंकि मेरे अंदर इतनी वीकनेस थी जो उसकी वजह से तबीयत बीच बीच में ख़राब हो रही थी बार बार। तो सब कह रहे अरे कहाँ इसमें फंस रही हो आप, और कहीं अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। मैंने कहा वो तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है, लेकिन मेरे अंदर इतनी वीकनेस है उसकी वजह से तबीयत तो ख़राब होगी थोड़ी बहुत। लेकिन जो मेडिसिन से मुझे आराम नहीं मिल रहा था वो इससे, और मुझे इसे लेने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेडिसिन से मुझे इतनी जलन घबराहट होती थी, और इसे मैं ले रही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, मैं आराम से ले रही हूँ। उसके बाद मैंने देखती हूँ 3 महीने बाद बोला है मैम ने, तो मैंने कि अल्ट्रासाउंड करवा दो। उसके बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे मतलब इतना आश्चर्य हुआ कि 3 महीने के अंदर मेरी रिसोली ख़त्म हो चुकी थी। कितने mm की थी? एक 50 mm की थी, एक 45 mm की थी। 2 रसोली आपको जी, 50 mm और 45 mm दोनों 3 महीने में खत्म हो गए। 3 महीने में, जो 7 से 8 महीने, आपसे भी एक बार मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था 7-8 महीने लग जाएंगे। लेकिन मैंने अल्ट्रासाउंड तो यही सोच के करवाया था मैंने कि शायद कुछ तो कम हुई होगी। जैसे अब सब लोग जैसे बोलते हैं तो दिमाग थोड़ा वो हो ही जाता है। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि सच बात है, मैं दवाई में खाती रहूँ कुछ आराम ना मिले। तो उसके बाद में जब मैंने करवाया तो मुझे मतलब खुशी भी बहुत हुई, और एकदम ऐसे लगा चमत्कार जैसा। तो उस दिन से मैंने बस ठान लिया मैंने कि भाई प्रोडक्ट में इतना दम है। मुझे तो काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा भरोसा है इस चीज़ पे, क्योंकि जैसे कि मैं उसको सेवन भी कर रही थी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जैसे मेडिसिन प्राइवेट मैंने काफ़ी दवाई खाई है, तो उससे मैं इतना वीकनेस की वजह से इतना घबराहट हो जाती थी
कि दवाई के नाम से मुझे इतना डर लगता था। मैंने कि अब मुझे दोबारा से ये प्रॉब्लम होगी तो मेरा क्या हाल होगा। मैंने कहा मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ का मतलब प्रोडक्ट इतना लाजवाब है कि आराम से आदमी को ये भी नहीं पता चलता कि जैसे हम दवाई ले रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता, अपना आराम से ले सकते हैं। दवाई जैसा महसूस ही नहीं होता। मतलब पहले आपने अंग्रेजी में कितना पैसा खर्च किया था? अंग्रेजी में मैंने पित्त की थैली का करवाया तो कम से कम लगभग मेरा 50,000 रुपये खर्च हो गया। उसके बाद में भी मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन था, मैंने उसका भी सर 2.5 से 3 महीने इलाज करवाया था। बताया था कि मतलब 2.5 महीने, फिर बोले 3 महीने। मैंने चलो कोई नहीं, मैंने सही हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा पैसा लगा जी, वो एक्स्ट्रा लगा मेरा। उसके बाद में पता नहीं कितनी बार अल्ट्रासाउंड। अब अगर आप रसौली का ऑपरेशन कराती तो कितना पैसा लगता आपका? सर कोई पता नहीं, 50,000 फिर से लग जाते। और फिर भी मतलब कोई ये क्लियर नहीं था कि मतलब मैं सही हो जाती। और जेएमबीडी में कितने पैसे का प्रोडक्ट लिया? मेरा कोई ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, मतलब 8 से 10,000 हुए होंगे। मैं आपकी पूरी रसौली खत्म जी। और अभी जेएमबीडी से आमदनी कितनी हुई आपको? कुछ काम ना करने के हिसाब से मुझे 1700-1800 रुपए भी आ गए कमीशन। जी सर। और रिटेलिंग में भी कमाया है कुछ? उसमें भी कुछ कमाया ही होगा, कम से कम 1000, 1200, 1500, 2000, मतलब 3-4 हजार रुपये आपको वापस आ गया। तो 10,000 में आपका आधा पैसा वापस आ चुका है। और आज आपने एक अच्छा टीम भी यहाँ पे बना रही हैं। केला देवी जी की एक अच्छी टीम है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अलका जी। अब आप जैसी बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई जिस तरीके से मुझे विश्वास नहीं था इसमें, लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने पहली मुलाकात में यही कहा था ना जी सर, ये माता रानी का चमत्कार है। और जहाँ तक थोड़ा टाइम लगे भले ही किसी को, लेकिन विश्वास आंख बंद करके इंसान को कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं ना तो कितना मुझसे ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं होगा, क्योंकि मुझे दवाई से इतनी प्रॉब्लम होती है कि एक मेडिसिन लेने में भी मुझे घबराहट हो जाती है। और मैंने इसका इतने टाइम किया, 2 से 3 बार लेती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता था मैं दवा ले रही हूँ। इतने अच्छे फूड सप्लीमेंट और बाद वहाँ की शरीर में एनर्जी में। खैर मेरी ये कंडीशन काफ़ी मतलब पहले से ही ख़राब हो चुकी थी, तो वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से भी थोड़ा ऐसे चल रहा है। बाद बाकी जो प्रोडक्ट का काम था, मतलब मेरी रसौली हटाना, वो तो सब हट गया। अब दोनों चीज हटेगी। और 3 महीने के अंदर अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ मैंने उसको सिर्फ 7 mm का था शायद इन्फेक्शन, उसे हटाने के लिए मैं 3 महीने से दवा खाई थी, लेकिन हटने की जगह उसके बाद मैंने कहा मैंने कोर्स तो पूरा किया ही है, तो अब मैंने क्या दोबारा, मेरे घर वाले बोले कि अल्ट्रासाउंड करा। मैंने कितने अल्ट्रासाउंड करवाऊँ, मैं इसी में पैसे बर्बाद करती रहूँ। तो मैंने कहा मैंने पूरा कोर्स कर लिया है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने नहीं करवाया, उसी के हिसाब चक्कर में वो मतलब 50 mm की रसौली बन गई। तो अब यहाँ पे मैंने अपना और क्या क्या जेएमबीडी का प्रोडक्ट आपने उपयोग किया है? मैंने रेड एलोवेरा, अपनी रसौली हटाने के लिए मैंने रेड एलोवेरा और तुलसी, कलौंजी की टैबलेट, बस इसके लिए मैंने यही। और वो मैं सकती, मुझे वीकनेस थी। नहीं, किचन में, बाथरूम में और क्या क्या? मैंने अभी हींग भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जीरा भी इस्तेमाल कर रही हूँ, कसूरी मेथी भी है, और चने की दाल भी मंगाई थी मैंने। और मसाले में सब्जी मसाला, चाट मसाला और छोला मसाला भी यूज कर चुकी। कैसा लग रहा है सर? बहुत जबरदस्त, अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। मैं सबसे यही बोलती हूँ, मैंने एक बार खा के देखो, अलग ही टेस्ट है। और मार्केट की मतलब मेन बात यह है कि जैसे जो मार्केट में MRP है उससे कम है, और उसके बाद में जब ID बना के आदमी लेगा तो और भी ज्यादा बेनिफिट है, और टेस्ट में भी मतलब काफी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही जेएमबीडी से आपको 1 करोड़ महीना भी आएगा। तो मेरा सबसे यही मतलब रिक्वेस्ट, अनुरोध है कि मतलब विश्वास करें, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लाजवाब है। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इतनी सारी लेडीज ब्रिगेड यहाँ पे है, और यहाँ पर ये सब जेएमबीडी से पैसा भी कमा रहे हैं और लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। तो अभी तो आपने अलका सिसोदिया जी की कहानी सुनी, आगे इन सब की भी कहानी किसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ पे सबसे पहले अलका मैम है, फिर बबीता जी हैं, फिर केला देवी जी हैं,
फिर ये अलका सिसोदिया जी हैं और कुछ नए लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।